हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। यार डिफरेंशिएशन की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस यानी चेन रूल आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, जैसे में प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवाइड रूल हो गया, या फिर सिंपल आपको कोई सा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है जिसमें कि कुछ खास फंक्शन ना दिए हों, आप आसानी से कर ले जाओगे, है ना। जैसे मान लो sin x का cos x, sin x इंटू cos x रहेगा, आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, sin x अपॉन cos x रहेगा, आप डिवाइड रूल लगाएंगे। और अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा, जैसे मान लीजिए sin x x के प्लेसेस पे कुछ और ही फंक्शन रहेगा, sin x इन उसके मतलब sin के अंदर में cos x रहेगा, तो उस पर आप चेन रूल की मदद से आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग बोलते किसको हैं। जैसे अभी तक अगर हम लोगों ने बात कर रहा था, जैसे हम लोगों ने बात करी फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में, तो उसको हमने ये समझा कि अगर फंक्शन के अंदर में कोई और फंक्शन रहता है देन इट इज़ कैटेगराइज अंडर फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग चेन रूल की मदद से करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना मस्ट है कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पे एक छोटा सा हमने डेफिनेशन लिख रखा है, वो क्या है। इफ़ अ फंक्शन a relation between x and y such that y can't be expressed in terms of x then y is called implicit function। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा बट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई सा भी आपको फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो अगर उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, तो ऑब्वियस सी बात है x और y में रिलेशन कुछ ना कुछ डिफाइंड होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको देते हैं ऐसा y इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यार यहाँ पे आपको x और y में कुछ रिलेशन दिख रहा है ना। कहने का मतलब कि x का वैल्यू आप जो रखोगे ना उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू आप 1 रख रहे हो तो उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे x और y में एक रिलेशन है, जिस x पे y डिपेंड कर रहा है, देन इट इज़ अ फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बात की बात करेंगे, ऐसा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको x और y में कोई रिलेशन देखने को मिलता है जिसमें कि आप y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हो, उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप इतना ध्यान रखो कि अगर कहीं सा भी फंक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन यहाँ पे लिख के हम भी दिखाएंगे आपको, अगर आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे मान लो इसमें क्या है, टोटल का टोटल x कहाँ आपको दिख रहा है, RHS में, जितने भी y है वो कहाँ दिख रहे हैं आपको, LHS में। यानी x और y एक दूसरे से सेपरेटेड फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है आपको कि अगर कहीं पे भी आपको x और y में कुछ रिलेशन दिखे जिसमें आप x और y को अलग अलग करके नहीं लिख सकते, यानी y को x के टर्म में नहीं लिख सकते, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो हम आपको ऐसा देते हैं xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको हम ये बोलते हैं कि आप y इज इक्वल्स टू करके हमें लिख कर दिखा दो। कहने का मतलब ये कि आप y को LHS में रखो या फिर x को LHS में रखो और टोटल भी जितने y है वो सबको RHS में भेज दो, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, है ना। आप करके देख लेना, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग x और y को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी x को अलग LHS और y को RHS ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर वैसा रिलेशन x और y में जिसको हम लोग सेपरेट करके नहीं लिख सकते, उसी को बोलते हैं कि अपना इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, अगर आप कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा साइन, इसके एंगल में दिया है x और y। अब इसको भी सेपरेट करना मुश्किल है ना। अगर y इज इक्वल्स टू साइन अंदर में एक्स वाई है तो इसके लिए तो यार कोई रूल्स ही नहीं होता है ना। ये अंदर में एक्स वाई है तो इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। मतलब ये कि आप अगर ये चाहते हो कि टोटल जो RHS में चीज़ें लिखी हुई है ना वो x के टर्म में रहे और LHS में जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो केवल y के टर्म में रहे, देन इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। और भी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो xy इज इक्वल्स टू, अगर आपको दिया है tan x प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अगर आपको x और y को अलग करके लिखने की ऐसा कहा जाए तो आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
तो अब आप सिंपल इतना समझ के रखो कि वैसा कोई भी x और y में रिलेशन जिसमें हम लोग x और y को अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सबको क्लियर होगी। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो हम लोगों ने इतना सीख लिया कि वैसा कोई भी x और y में रिलेशन जिसको हम लोग सेपरेट करके नहीं लिख सकते, यानी y को एक साइड और x को एक साइड, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करने का है, तो जैसे मान लो कोई सा भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी y टर्म है वो कहाँ है, x इधर LHS में है, और जितने भी x वाले टर्म है वो RHS में है, देन इट इज़ नॉट अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, चलिए ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इसी को करते हैं। सबसे पहले मान लो XY इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे ले लेते हैं जस्ट सपोज x³ और प्लस y³। ठीक है, थोड़ा सा पावर बढ़ा देते हैं ताकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको कर देंगे शायद, बट इसको आप नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर x को एक साइड और y को एक साइड करने की बारी आएगी तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करने का है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में बस आपको इतना सा ध्यान रखने का है, जैसे मान लो आपको हम पहले से बता चुके हैं कि अगर x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या बोलोगे, d/dx लगाओगे, इसके साथ लगाओगे ना। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का होगा उसमें क्या लगाते हो आप, d/dx। तो यहाँ पे लिखोगे आप d/dx क्या, x। अगर आपको y का डिफरेंशिएशन करने का होगा तो लिखोगे ना d/dx, और क्या लिखोगे, y। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो देखो d में x से मल्टीप्लिकेशन dx/dx, देन इट इज कट के क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा ना। यानी x का डिफरेंशिएशन आपका सिंपल 1 होता है, जो कि आप लोग पहले से जानते हो, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dy/dx आएगा। यानी यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज़ ये है ना कि जहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे होंगे, देन इट्स नॉट, उसमें कोई भी मतलब कन्फ्यूजन वाली पार्ट है नहीं, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं कर देंगे। लेकिन जहाँ पे y वाला टर्म आपका आएगा वहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर रहे होंगे, साथ में क्या लग जाएगा आपका, dy/dx। जैसे मान लो आपको हम ये बोलते हैं कि d/dx इसका निकाल के दिखाओ भाई, y² का। यार सिंपल आपको करना है, x के पावर n के फॉर्मेट में दिख रहे हैं तो करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, y का पावर कितना, 2 - 1 कर लोगे। अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में केवल क्या लगाने का है, dy/dx। अब इतनी बड़ी बात तो है नहीं। जैसे मान लो अगर आप एग्जांपल हम आपको देते हैं 2y³, इसका डिफरेंशिएशन करने का है, आप क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे d/dx 2y³, सिंपल। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, d/dx किसका करेंगे, y³ का करेंगे, है ना। y³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, ये 3 बाहर आएगा, y 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन केवल इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी हम लोग y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, उसके साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx, उसके साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों को नहीं करने का है। जो भी चीज़ें पहले फंक्शन और फंक्शन में करते थे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन केवल एक चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पे भी y टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे उसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, dy/dx ऐड करने वाले हैं। क्यों ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया हो। ठीक है, चलो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है xy = x³ + y³ और इसका डिफरेंशिएशन पूछा है हम लोगों से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी जो भी चीज़ें LHS में लिखी हुई है वो और जो भी चीज़ें RHS में लिखी हुई है वो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट हम लोग कर लें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में LHS को भी और RHS को भी डिफरेंशिएट करने का है। तो रिस्पेक्ट कहाँ पे लिखाता था, अगर मान लो आपको याद हो तो sin x का डिफरेंशिएशन अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये बताता है आपको कि आप फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो हम लोग लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी LHS वाले को भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। किसका कर रहे हैं, xy का, = d/dx। इधर भी डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, x³ और प्लस y³। क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको x × y का करने का है, तो अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे भैया x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो क्या लगाते हो, प्रोडक्ट रूल। तो लगा दीजिए यहाँ पे, पहले वाले का
बाहर रखेंगे। डिफ्रेंसिएशन किसको करेंगे, सेकंड को, मतलब y को, प्लस जब सेकंड वाले को बाहर रखेंगे डिफ्रेंसिएशन किसको करेंगे, फर्स्ट वाले को। क्लियर है ना। चलिए इधर भी दोनों चीज़ें प्लस में है तो इसको या इधर आप प्लस में अलग अलग करके लिख लो, फिर करना नहीं तो अभी ही कर लो। चलो लिख देते हैं एक स्टेप, d/dx क्या हो जाएगा, x³ और प्लस d/dx क्या हो जाएगा, y³। ठीक है। चलो यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा। अब d/dx किसका कर रहे हो आप, y का। जहाँ पे भी आप y का डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या लिखोगे आप, dy/dx वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, dy/dx। अब ऐसा मत रट के मत बैठ जाना कि y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx ही करते हैं। अच्छा लिख क्यों रहे हैं, मान लो ना आपको एकदम जैसे पहले आप पढ़े हो ना वही चीज़ें याद रखना। देखो जैसे हमने तो यही पढ़ा है कि भैया अगर वो पावर के फॉर्मेट में रहेगा ना, x के पावर n के फॉर्मेट में, तब हम लोग nx n-1 करते हैं। जैसे ऐसा करते थे ना, देखिए d/dx x के पावर n ऐसा रहता है, तो तब इसी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, बट nx n-1। ठीक है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी आप y वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, dy/dx साथ में अटैच करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम कर रहे हैं d/dx किसका, y का कुछ नहीं तो कितना है, पावर 1 है। देख रहे हो ना, y का कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो देखो 1 आ जाएगा, y के पावर 1-1 और dy/dx, क्योंकि y वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, है ना। y पे पावर 1, केवल y का y पे पावर 1, y 1-1 और y का कर रहे होंगे तो dy/dx। अब ये 1 और y का पावर कितना हो जाएगा, 0 dy/dx। यानी सिंपली कह सकते हो कि 1 इंटू y पे पावर कितना, 0 यानी 1, यानी सिंपली इसको हम लोग लिख दें dy/dx। तो ये चीज़ें आप करते करते तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप डायरेक्टली लिख पाओगे कि जहाँ पे भी y वाले टर्म का, जैसे यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे थे, इसको y पे पावर 1 मान के, तो सिंपल लास्ट में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा जो भी डिफ्रेंसिएशन आएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आया, 1, उसमें क्या लगाएंगे हम लोग लास्ट में, dy/dx। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो देखो x और y का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, y का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, लेकिन उसमें क्या लगाएंगे, dy/dx। y का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1, लेकिन उसमें क्या लगाएंगे, dy/dx। प्लस का y तो ऐसे ही रहेगा, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1, तो इसको लिख दो फिर 1। ठीक है। d/dx x का कितना होगा, 1 इज इक्वल्स टू d/dx x³ का कितना होगा, तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है, 3x² प्लस d/dx y³ का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो x के पावर n के फॉर्मेट में ही सोचना है, तो यह कितना हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। पावर पहले आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, दैट ओनली वन एक्स्ट्रा थिंग इज, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx लगाना पड़ेगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जिसके साथ में भी dy/dx है सबको एक साइड लिख लें, और जिसके साथ में भी dy/dx नहीं है उन सबको क्या लिख लें, हम लोग एक साथ लिख लें। फिर देखिए x dy/dx इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है, तो इसको भी इधर लिख लें, माइनस का 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू, इसके साथ नहीं है तो इसको इधर छोड़ दो, 3x² और माइनस इसको भी इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी को और हम लोग आगे ऐसे बढ़ा के लिखें, तो इन दोनों में dy/dx कॉमन हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जब दोनों में dy/dx कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y² x माइनस 3y², और ये कॉमन हमने क्या करा, dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस क्या हो जाएगा, y। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप dy/dx का वैल्यू बता सकते हो। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, dy/dx का वैल्यू जब इसको निकालोगे तो ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपको dy/dx का वैल्यू क्या मिला, 3x² माइनस वाई अपॉन में x माइनस 3y²। यही आपका क्या हो गया आंसर। dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। यही हम लोग को निकालना था। कितना आंसर आया, 3x² माइनस वाई अपॉन में x माइनस 3y²। ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप सबको क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं फिर हम लोग डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम हमने बोर्ड पे लिख रखा है, सबको वन बाय वन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है,
एक्स के पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए पे पावर कितना है 2/3। तो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन करने का सिंपल सा मतलब है, वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जहाँ पे भी वाई का डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे उस वाले टर्म में केवल क्या ऐड हो जाएगा, dy/dx ऐड हो जाएगा। वो क्यों ऐड हो जाता है वो हमने अभी आपको दिखाया था। तो ये d/dx हो जाएगा, चलिए x का पावर 2/3 प्लस वाई के पावर 2/3, इधर साइड में क्या हो जाएगा आपका d/dx a पे पावर 2/3, ठीक है। चलिए ये d/dx है, x वाले टर्म का करें तो ये x वाले टर्म का करेंगे कितना हो जाएगा 2/3 x के पावर 2/3 - 1, समझ रहे हो ना। या तो प्लस में आप अलग अलग करके लिखो या फिर यहीं पे कर लो। तो इसका करेंगे तो ये x के पावर n का है n x n - 1 प्लस यहाँ पे भी करेंगे तो हो जाएगा n यानी 2/3 y और 2/3 - 1। लेकिन यहाँ पे ये y वाला टर्म है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा केवल dy/dx। और यहाँ पे आपका ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे काम करते हैं 2/3 y 2/3 माइनस करके लिए कितना आएगा, देखिए 2/3 y 2/3 - 1 कितना आएगा -1/3, माइनस कर लीजिए केवल यहाँ dy/dx और इसको हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, ये -2/3 x के पावर -1/3 आएगा। क्लियर है, ये चीज़ें आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम लोगों को dy/dx का वैल्यू निकालने का होगा तब कितना आएगा आपका माइनस का x पे पावर कितना -1/3 और इधर से जाएगा तो y पे पावर भी कितना रहेगा -1/3, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम करते हैं x को नीचे ले जाओ तो इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और y को ऊपर ले जाओ तो y का पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको केवल इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हम लोग y का पावर 1/3, यहाँ पे x का पावर 1/3। क्लियर है ना, इसको हमने ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो फाइनली आंसर लिख देंगे यहाँ पे माइनस दोनों पे पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं y/x होल पे पावर कितना 1/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोलता है, x पे पावर n प्लस y पे पावर n इज इक्वल्स टू a पे पावर n। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए x पे पावर n प्लस y पे पावर n इज इक्वल्स टू a पे पावर n, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx x पे पावर n प्लस y पे पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर साइड भी बोलिए, ऐसे तो आप लोग बोल दोगे देखते ही कि ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 खत्म। तो चलो एक लिख लेते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन x के पावर n का कितना हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही है ना, nx n - 1 प्लस y पे पावर n का कितना हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला ही हो जाएगा ny n - 1। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा dy/dx, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर भी हो जाएगा 0। अब लिख लीजिए केवल आप ny n - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजे तो ये हो जाएगा माइनस का nx n - 1, n से n कट गया आपका, तो dy/dx का वैल्यू कितना आएगा माइनस का x के पावर n - 1 और y के पावर n - 1। दिस इज जो आंसर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x/y होल के पावर n - 1, क्योंकि दोनों पे सेम पावर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। चीज़ें सबको समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं पे भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिखेगा सबसे पहले पहचानने का है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये तो हमको दिख रहा है, आपको भी दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने का है तो दोनों साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी करेंगे d/dx किसका भाई x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल्स टू d/dx किसका, तो 4 का करने का है, ठीक है। अब ये x² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस y² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2y, लेकिन यहाँ पे y² का कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा dy/dx माइनस, अब यहाँ पे तो x × y है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। चलिए प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, x y का कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx और प्लस y को मल्टीप्लाई में रख लेंगे तो x का करेंगे तो कितना जाएगा 1, यही ना, x dy/dx y का y x का 1
ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू कितना 0, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन 4 का कितना होता है 0। अब इसको एक स्टेप और लिखेंगे 2x प्लस 2y dy बटा dx माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x dy बाई dx और माइनस y इज इक्वल्स टू कितना 0। dy बटा dx वाले टर्म को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 2y और माइनस x dy अपॉन में dx, और जिसके साथ भी dy बटा dx नहीं है सबको उधर भेज दे तो ये आपका हो जाएगा y और माइनस 2x, y पॉजिटिव 2x नेगेटिव। तो अब आपको क्या चाहिए, dy बटा dx का वैल्यू चाहिए, तो dy बटा dx निकालोगे तब कितना हो जाएगा y माइनस 2x और 2y माइनस x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चीज़ें क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, अगर चीज़ें क्लियर है तो आप नोट डाउन कर ले, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। हम आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। आप कहीं से भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको कोई भी परेशानी आने वाला नहीं है। क्या दिया आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। क्या करेंगे, हम लोग को तो पता है अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। चल भाई कर लिए। इधर भी करेंगे d बटा dx क्या एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना। यहाँ तक अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इधर करो तो ये हो जाएगा x का 1 और प्लस y का कितना होता है dy अपॉन dx। ऑल्दो y का 1 होता है लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बटा dx लिखाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं तो मत लिखो, 1 को क्या लिखना है ना, इसको छोड़ देते हैं। फिर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो लगाइए। फिर देखिए x d बटा dx किसका करेंगे y क्यूब का, और प्लस y क्यूब रहेगा तो d बटा dx किसका करेंगे x का, ठीक है। तो ये 1 प्लस dy बटा dx आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर साइड देखिए x इंटू वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पावर पहले आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साथ का साथ dy बटा dx लगेगा क्योंकि यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। प्लस में यहाँ पे वाई क्यूब रहेगा और d बटा dx x का कितना 1, ठीक है। अब हम लोग dy बटा dx वाले टर्म को एक साइड लिखेंगे और बिना dy बटा dx वाले टर्म को एक साइड लिखेंगे तो ये dy बटा dx माइनस 3xy स्क्वायर dy बटा dx इज इक्वल्स टू वाई क्यूब और माइनस इधर से क्या आएगा आपका केवल देखो 1, तो वाई क्यूब माइनस 1 कॉमन कर लो आप। देखो dy बटा dx आप यहाँ पे आप कॉमन करोगे तो इसमें कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका वाई क्यूब माइनस 1। यहाँ से आपको dy बटा dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 3xy स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस दिया जाता है तो दोनों साइड आपको डिफ्रेंसिएशन करने का है x के रिस्पेक्ट में, एंड देन जो भी dy बटा dx वाले टर्म होंगे उनको एक साइड लिखिए और जो ना होंगे उनको एक साइड लिखिए और आप dy बटा dx आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है अपना 5 क्वेश्चन नंबर, x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। चलो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है तो काम करते हैं d बटा dx x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल्स टू d बटा dx ऑफ कितना 1, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक काम करते हैं आपको लिख देते हैं d बटा dx करना है आपको x रूट y और प्लस d बटा dx करना है किसका y रूट x, क्योंकि दोनों चीज़ें प्लस में दी हुई थी, हमने क्या करा दोनों को अलग अलग प्लस में करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि d बटा dx x रूट y का भी अगर करने का है तो दोनों प्रोडक्ट में है, यहाँ पे भी दोनों प्रोडक्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो प्रोडक्ट रूट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलो करते हैं फिर, देखो ये x हो जाएगा और d बटा dx किसका रूट y का होगा ना, ये x होगा और d बटा dx किसका रूट y का, और प्लस रूट y जब रहेगा मल्टीप्लाई में तो d बटा dx किसका x का। अभी केवल इसी का कर रहे हैं तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x रूट y का रूट y और x का, ठीक है। चलिए फिर जो सेकंड पार्ट में है उसको भी करें हम लोग, तो सेकंड पार्ट वाले को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा y मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो d बटा dx किसका करेंगे रूट x का,
और प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा तो डी बटा डी एक्स किसका करेंगे, y का इज इक्वल्स टू 0। इतने चीज़ें आई थिंक आप शायद लिख सकते हो, ये इवन टू भी पे है तो हमने वही बस लिखा है। अब जिसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम लोग लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, देखिए फिर यहाँ पे x और डी बटा डी एक्स रूट वाई का। अच्छा, आपने रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद करा? रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, 1/2 रूट एक्स। अब रूट वाई का भी क्या होगा, 1/2 रूट वाई होगा। बस फर्क इतना होगा कि रूट एक्स का कर रहे हो तो केवल लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन जब रूट वाई का कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे 1/2 रूट वाई, लेकिन उसके साथ क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे x इंटू रूट वाई का लिखेंगे 1/2 रूट वाई, बट इसके साथ लगेगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ये रूट वाई और ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स। एक्स का कितना होता है 1, तो इसको छोड़ दो, प्लस में y, यहाँ पे रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स और y का कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। इसको कर देंगे 0, कॉमन करेंगे जो डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म है तो करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन में 2 रूट वाई प्लस कितना रूट एक्स। इन दोनों टर्म से कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसके साथ क्या लगेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और जिसके साथ नहीं है उसको उधर साइड भेज दे। तो देखिए इन दोनों के साथ कुछ नहीं है, दोनों को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से एलसीएम लीजिए, यहाँ से भी आप एलसीएम लीजिए। अब डी वाई बटा डी एक्स आपको यहाँ से कैलकुलेट करने का है, कितना आ जाएगा ये आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। कमेंट में बस इतना बता देने का कि हाँ आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आज फिर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स इम्प्लिसिट फंक्शंस का आगे कैसे करने वाले हैं। ऑल्दो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो आप बुक से क्वेश्चन लगाएं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपका उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट्स रह गया हो, कोई पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।